हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट है 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है। हिंट में क्या बोला गया है? हिंट में बोला गया है जो ये एल एच एस है, क्या है एल एच एस, और जो ये आर एच एस है, इसको अलग अलग क्या करना है? सिंपलीफाई करना है, और जो लास्ट में आंसर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में वी हैव एल एच एस इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाई सेक ए। ठीक है। और इस साइड में क्या करूंगा? मैं आर एच भी इकट्ठे लूंगा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा वी हैव आर एच एस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है। पहले मैं ये वाला सिंपलीफाई करूंगा। कौन सा वाला? ये वाला सिंपलीफाई करूंगा, आर एच एस एल एच एस। ठीक है। पहले मैं एल एच एस सिंपलीफाई करूंगा, तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू 1 प्लस जो ये सेक ऑफ ए है, इसके बाद में लिख सकता हूँ ना 1 बाई कॉस ऑफ ए, 1 बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है। डिवाइड बाई जो ये सेक ऑफ ए है, इसको मैं लिखूंगा 1 बाई कॉस ऑफ ए, 1 बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है। विच इज इक्वल टू, यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। कॉस ऑफ ए इंटू 1 क्या बन जाएगा? कॉस ऑफ ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है। डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है। विच इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए। ठीक है। जब ये ऊपर जाएगी क्या बन जाएगा? इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई 1। ठीक है। ये कॉस ऑफ ए इस कॉस ऑफ ए को काटेगा। ठीक है। तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस 1। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉस ऑफ ए। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? मैं अब आर एच एस को सिंपलीफाई करूंगा। ठीक है। ये वाला, तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू जो ये साइन स्क्वायर ए है, ये आइडेंटिटी है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। क्योंकि आपको पता ही है जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। इस कॉस को मैं किस साइड लाऊंगा? इस 1 की साइड लाऊंगा, तो ये माइनस बन जाएगा। तो यही फार्म आएगी। क्या? कौन सी फार्म आएगी? साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, जो ये साइन स्क्वायर है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बिकॉज साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है। विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाता है? जो ये न्यूमरेटर है, यहाँ पे फार्मूला बन जाती है, ए क्या है 1 और बी क्या है? कॉस ऑफ ए। बी है कॉस ऑफ ए, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैं ऐसे है ना ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे 1, बी क्या है कॉस ए, तो ये कौन सी फार्मूला बन जाती है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ इसके बदले ए प्लस बी ए माइनस बी, मीनस मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ठीक है। डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ऑफ ए। ठीक है। जो ये 1 माइनस कॉस ऑफ ए ऊपर है, ये किसको काटेगा? 1 माइनस कॉस ऑफ ए जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है। ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 1 प्लस कॉस ऑफ ए। ठीक है। तो जब हमने एल एच एस लिया वहां पे भी आंसर क्या आया? 1 प्लस कॉस ऑफ ए। और जब हमने आर एच एस लिया वहां पे भी आंसर क्या आया? 1 प्लस कॉस ऑफ ए। यहाँ पे मैंने क्या किया? यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज की। कौन सी फार्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। वो किसके बराबर होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी। ये मैं यहाँ पे लिख के रखूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है। यहाँ पे मैंने यही फार्मूला यूज की। अब हम पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 क्या है? पार्ट नंबर 5 है कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1। ठीक है। डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। ठीक है। बोला क्या गया? आपको कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। ये आपको यूज करनी है। तो मैं क्या करूंगा? मैं एल एच एस लूंगा, फिर एल एच एस में क्या फाइंड आउट करूंगा? आर एच एस। ठीक है। तो मैं लिखूंगा सोल्यूशन में
वी हैव LHS इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए प्लस 1, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जो ऊपर न्यूमरेटर है, ऊपर जो न्यूमरेटर है और नीचे जो डिनोमिनेटर है, मैं न्यूमरेटर को भी डिवाइड करूँगा किससे, साइन ऑफ ए से, और जो डिनोमिनेटर है मीन ये, इसको भी मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा साइन ऑफ ए से। तो मैं लिखूँगा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। अब जो डिनोमिनेटर है वहां पे भी मैं क्या करूंगा, साइन ऑफ ए से डिवाइड करूंगा, तो मैं लिखूंगा कॉस ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाई साइन ऑफ ए माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए। मैंने क्या किया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ऑफ ए, ठीक है, बाय साइन ऑफ ए। तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू, आपको पता ही है जो कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट ऑफ ए के बराबर। तो मैं लिखूंगा कॉट ऑफ ए, ठीक है, प्लस माइनस जो ये साइन ए है ये किसको काट करेगा, इस साइन ऑफ ए को काट करेगा, वहां पे क्या रहेगा, वहां रहेगा, तो मैं लिखूंगा माइनस 1 प्लस प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए, ये किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए किसके बराबर होता है, कोसेक ऑफ ए, तो मैं लिखूंगा कोसेक ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाई कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, जो ये डिनोमिनेटर है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए किसके बराबर होता है, कॉट ऑफ ए के बराबर, तो मैं लिखूंगा नीचे कॉट ऑफ ए। जो ये साइन ए है ये किसको काट करेगा, इस साइन ए को काट करेगा, तो ये क्या क्या रहेगा वहां पे, 1 रहेगा, तो मैं लिखूंगा प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ ए किसके बराबर होता है, कोसेक ऑफ ए के बराबर, तो मैं लिखूंगा माइनस कोसेक ऑफ ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस प्लस 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 कोसेक ऑफ ए। मैंने यहां पे क्या किया, जो ये 1 है 1 के बाद में मैंने क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको पता ही है जो कोसेक स्क्वायर ए होता है वो किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। जब मैं इस कॉट को कहाँ लाऊंगा, इस साइड लाऊंगा, LHS की साइड, तो ये क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो मैंने 1 के बदले क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, मैंने इस 1 के बदले क्या लिखा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, और फिर जो प्लस कोसेक ऑफ ए है ये अपना ही है, ठीक है, डिवाइड बाई कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए अपना ही, ठीक है, विच इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ना ऐसे, कॉट ऑफ ए, जो ये प्लस कोसेक ऑफ ए मैं पहले लाऊंगा, तो मैं लिखूंगा कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ठीक है, कोसेक ऑफ ए माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। मैंने क्या किया, मैंने पहले कॉट ए लिखा, फिर मैंने प्लस कोसेक ए लिखा, फिर मैंने ये वाली टर्म लिखी माइनस माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, डिवाइड बाय कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए माइनस, यहां पे क्या बनती है, यहां पे तो ये फार्मूला बनती है, यहां पे हमें इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, कोसेक ए का होल स्क्वायर माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनती है, कौन सी फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या है कोसेक ऑफ ए, बी क्या है कॉट ऑफ ए, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी मीन ए क्या है कोसेक ऑफ ए प्लस बी क्या है कॉट ऑफ ए, इसी तरह ए क्या है कोसेक ऑफ ए माइनस बी क्या है कॉट ऑफ ए, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं ना इसके बदले, ये तो फार्मूला बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं लिखूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए क्या है कोसेक ऑफ, तो मैं यहां पे लिखूंगा
कोसेक ऑफ ए माइनस कॉट ऑफ ए इंटू कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ठीक है, डिवाइड बाय कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए अपना ही, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉट ए प्लस कोसेक ए और यहाँ पे भी है कोसेक ए प्लस कॉट ए, मीन एक ही टर्म है, यहाँ पे भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए, यहाँ पे भी है कॉट ए प्लस कोसेक ए। इसको मैं काम निकालूंगा, क्या निकालूंगा, काम, तो मैं लिखूंगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा 1 माइनस, और यहाँ पे कौन सी टर्म रहेगी, ये वाली टर्म, क्योंकि ये वाली बाहर निकलेगी, तो मैं लिखूंगा कोसेक ए माइनस कॉट ए, कोसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक है, डिवाइड बाय कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है, क्योंकि जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला वापस आएगा, मीन यही न्यूमरेटर वापस आएगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ए 1 माइनस इंटू प्लस माइनस कोसेक ऑफ ए माइनस इंटू माइनस प्लस, तो मैं लिखूंगा प्लस कॉट ऑफ ए डिवाइड बाय कॉट ऑफ ए प्लस 1 माइनस कोसेक ऑफ ए, ठीक है, तो अगर आप यहां पे देखो, यहां पे क्या है 1 माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, यहां पे भी है 1 माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ठीक है, तो जो ऊपर वाला है 1 माइनस कोसेक ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, किसको काटेगा, इसको काटेगा, 1 प्लस कॉट ऑफ ए माइनस कोसेक ऑफ ए, दोनों एक ही टर्म है, तो लास्ट में क्या रहेगा कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ये और ये कट जाएंगे, तो मैं लिखूंगा कॉट ऑफ ए प्लस कोसेक ऑफ ए, ये क्या है RHS, हेनस प्रूव्ड, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 6 करेंगे। पार्ट नंबर 6 क्या है, पार्ट नंबर 6 है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए, ठीक है, तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन में वी हैव LHS इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 1 माइनस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ऑफ ए, ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे है ना 1 माइनस साइन ऑफ ए, मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ऑफ ए, नीचे भी डिवाइड किया 1 प्लस साइन ऑफ ए, ठीक है, मैंने यहाँ पे रेशनलाइज किया, यहाँ पे 1 माइनस साइन ऑफ ए है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया 1 प्लस साइन ऑफ ए, नीचे डिवाइड किया 1 प्लस साइन ऑफ ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया, मैंने रेशनलाइज किया, क्या किया, रेशनलाइज, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए, क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस साइन ऑफ ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ ए मीनस ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे A1 है बी साइन ऑफ ए, यहाँ पे A1 है बी साइन ऑफ ए, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस, ये फार्मूला बनती है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ ना, ए क्या है 1 स्क्वायर, ए है 1 तो मैं लिखूँ 1 स्क्वायर, बी है साइन ए तो मैं लिखूँ साइन स्क्वायर, तो इसके बाद में क्या लिख सकता हूँ डिवाइड बाई 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, बिकॉज ए माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस न्यूमरेटर को अपना स्क्वायर रूट दूंगा और जो डिनोमिनेटर है इसको मैं अपना स्क्वायर रूट दूंगा, ठीक है, तो मैं लिखूंगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय
अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ, आपको पता है जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर, बिकॉज कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो मैं लिखूंगा विच इज इक्वल टू, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये स्क्वायर है इससे ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 को कॉस ऑफ ए अलग डिवाइड दूंगा और साइन ऑफ ए को कॉस ऑफ ए अलग डिवाइड दूंगा, तो मैं लिखूंगा 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई कॉस ऑफ ए वो किसके बराबर होता है, सेक ऑफ ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई कॉस ए वो किसके बराबर होता है, टेन ए के बराबर, तो मैं लिखूंगा टेन ऑफ ए, तो ये क्या है, ये आर एच से क्या है, आर एच,